एक आदमी गलती से एक प्राचीन मकबरे में घुस गया। सामने पड़ा खजाना लेने की बजाय उसने दूसरी पत्थर की दीवार तोड़ी और उसमें से सल्फर निकालने लगा। सबने उसे पागल समझा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मकबरे में 100 मीटर लंबा विशाल अजगर छिपा था और सल्फर ही असली ताबीज था। उसे यह बात पता थी क्योंकि मकबरा घुसने से पहले उसने एक अजीब सपना देखा था। सपने में उसने देखा कि सब मकबरा खंगाल रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला, एक विशाल अजगर उन पर झपटा। नींद खुलते ही सामने एक विशाल कंकाल पड़ा था। तभी प्रोफेसर ने जाल दबाया और जहरीली गैस ने भागने का रास्ता बंद कर दिया। उसे यकीन हो गया कि सपना सच था। उसने आगे बढ़कर सबको रोका और बताया कि अंदर 100 मीटर का अजगर है, लेकिन सबने उसे पागल समझा और रास्ता बंद होने के बावजूद एक एक कर मकबरे में घुसते चले गए। मजबूरन वह भी उनके पीछे चला गया। मकबरे में घुसते ही सामने एक चौड़ी भूमिगत नदी दिखी। प्रोफेसर ने नापकर देखा कि पानी सिर्फ 10 मीटर गहरा है और सबको इंतजार करके पार करने को कहा। लेकिन आदमी को याद आया कि पिछली बार इसी नदी को पार करते ही झुंड के झुंड पिरान्हा मछलियां उभर आई थीं और जमीन खून से लाल हो गई थी। उसने फौरन सबको रोका और नाव ढूंढकर पार करने का सुझाव दिया। कुछ प्रोफेसर ने इसे बकवास समझा। अगले ही पल नदी से कई विशाल पिरान्हा उछल कर आईं और एक व्यक्ति का हाथ काट लिया। सब डर गए, लेकिन शुक्रिया कहने की बजाय उन्होंने आदमी से प्रोफेसर से माफी मांगने को कहा। उनका मानना था कि उसकी देरी से ही मछलियां आकर्षित हुई। आदमी को गुस्सा आ गया। नदी सुरक्षित पार करने के बाद उसे याद आया कि विशाल अजगर ऊपरी कक्ष में है। पिछली बार काले दरवाजे खोलते ही खून की नदी बह गई थी। इस बार उसने ठान लिया कि सिर्फ सफेद दरवाजा खोलेगा। मगर दूसरी तरफ प्रोफेसर पहले ही समूह को काले दरवाजे तक ले जा चुका था और मान रहा था कि उसमें खजाना भरा है। उसे नहीं पता था कि अजगर ऊपर से उनकी हर हरकत देख रहा था। अभी प्रोफेसर ने काला दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। दरवाजे के पीछे से चकाचौंध सोने की रोशनी चमकी और सब खुशी से चिल्लाते हुए दौड़े। खाने की उत्तेजना में डूबे हुए अचानक एक टीम मेंबर के शरीर पर गाढ़ा तरल टपका। ऊपर देखते ही सब दहल गए। विशाल अजगर ठीक उनके सामने था।